और इस विमान में इतने कमरे बने हुए हैं, इतने भवन बने हुए हैं, एक से एक विलक्षण तालाब, सरोवर, कक्ष, हर तरह से बगीचा। जब विमान में बैठे तो संकेत किया, देखते देखते धरती से विमान ऊपर की ओर उठने लगा। और महाराज समस्त तीर्थों की यात्रा करी है, एयर कंडीशन लगा हुआ है इसमें। शीतकाले भवेत उष्णम, उष्ण काले भवेत शीतम। गर्मी में ठंडा हो जा रहा है और ठंड में गर्म हो जा रहा है। और इन्होंने सारे तीर्थों की यात्रा करके परिक्रमा लगा करके लौट करके आए, आदि आयु इनकी समाप्त हो गई, आदि आयु। नारायण, हम लोग बोलते हैं कि हम भोग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। भोग हमको भोग रहे हैं, हम नहीं भोग रहे। ये जो मन में वासनाएं प्रकट होती हैं, हम सोचते हैं आहा तृप्ति मिल गई। ना ना, ये हमको भोग रहे हैं, हमारी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, हमको जीर्ण कर रहे हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपः न तप्तम वयमेव तप्तः। महाराज, एक राजा हुए हैं, उनका नाम है भर्तृहरि। आप लोगों ने नाम सुना है किसी ने? राजा भर्तृहरि। इनके 3 शतक लिखे हुए, 3 शतक। सबसे पहले शतक का नाम है, शतक माने जिसमें 100 श्लोक है, 100 श्लोकों का ग्रंथ है। पहला ग्रंथ है, उसमें लिखा है नीति शतक। ब्रह्मचारी को विवाह से पूर्व अपने जीवन को किस प्रकार से, किन नीतियों के साथ में जीना चाहिए, वो नीति शतक लिखा है। उसके बाद में 100 श्लोक लिखे हैं श्रृंगार शतक, कि जब गृहस्थ में आवे तो किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। और अंत में जाकर के लिखा तीसरा शतक, उसका नाम वैराग्य शतक। अब किस प्रकार सब चीज छोड़ करके मन से विरक्त हो जाना चाहिए। ये 3 शतक पढ़ने योग्य हैं। अपने अपने जिस अवस्था में हम चल रहे हैं, इसको पढ़ना चाहिए। राजा भर्तृहरि ने वैराग्य शतक कब लिखा जानते हो? राजा भर्तृहरि अपनी सभा में बैठे हुए हैं, नृत्यांगना नृत्य करती है, राजा भर्तृहरि देख रहे हैं। किसी संत ने राजा भर्तृहरि को एक अमर फल ला करके दिया है, अमर फल। और वो अमर फल राजा भर्तृहरि ने अपनी पत्नी को दे दिया, जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जो उनकी पत्नी है महारानी, वो एक दारोगा से प्रेम करती है। उसने वही अमर फल ले जाकर के उस दारोगा को दे दिया, ये अमर फल। और वो दारोगा, वो रानी से प्रेम नहीं करता, वो तो राजा की सभा में नाचने वाली नृत्यांगना से प्रेम करता है। और वह फल ले जाकर के उस दारोगा ने उस नृत्यांगना को दे दिया। और नृत्यांगना राजा भर्तृहरि से प्रेम करती है, वो फल ले जाकर के राजा भर्तृहरि को दिया। जब राजा भर्तृहरि के हाथ में फल आया, ये फल तो संत के द्वारा प्रदत्त अमर फल है, ये इसके पास कहां से आया? अपनी सीआईडी दौड़वाई राजा भर्तृहरि ने। जो सारी सूचना, पूरी बात पता लगी, राजा भर्तृहरि आंखों से आंसू बहाकर रोते हैं, छाती पीट कर कहते हैं, मुझको धिक्कार है, धिक्कार है मेरे जीवन को, रानी के जीवन को धिक्कार है, उस दारोगा के जीवन को धिक्कार है, और नृत्यांगना के जीवन को धिक्कार है। क्यों? मैं प्रेम करता हूं रानी से, रानी करती है दारोगा से, दारोगा करता नृत्यांगना से, नृत्यांगना करती मुझसे। हे भगवान, इस संसार में हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे ना करके किसी और से करता है। यदि इस प्रेम से आधा प्रेम भी मेरा ठाकुर के चरणों में हो जाता तो जीवन का कल्याण हो जाता। इससे आधा प्रेम भी, ऐसा जीवन बदला। वैराग्य शतक लिखा। क्या चमड़ी से प्रेम करना? किस चमड़ी के पीछे भाग रहे हो? इस देह से जितना प्रेम, अरे राम राम राम, ये रूप नेत्र ही तो है जो रूप में फंसा रहे हैं।
एक पति पत्नी शरीर से लग रही, महाराज महाराज पति पति, अरे काहे के? पति ने एक दिन कहा तू दिन भर इस प्रकार जो करती है ये हरकत मुझे पसंद ही नहीं है, आपसे प्रेम बहुत करती हूँ। प्रेम करती है? किससे प्रेम करती है? आपसे। मैं कौन हूं? मेरे पति पति हूं। सुबह सुबह उठकर अपने मुंह में उंगली डाली, उंगली डालकर नाक पे लगाई, सूं, छी बड़ी बदबू है। बोले जो बदबू तेरे को अभी है ना, इस पूरे शरीर में मांस के लोथड़े में बदबू ही बदबू है। जिसको तू समझती है इसमें बदबू के अलावा कुछ है नहीं। अगर सच्ची खुशबू पाना है तो श्री राधा माधव युगल सरकार के चरणों में एक बार प्रेम लगा करके देख, जिंदगी की वास्तविक खुशबू प्राप्त हो जाएगी, असली खुशबू प्राप्त हो जाएगी। किन चक्करों में पड़ रहे हो? इनसे ऊपर उठना चाहिए। ये कुआं है, फंसे रह जाओगे इन्हीं कुओं में। इससे ऊपर उठो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपः न तप्तं वयमेव तप्तः। एक आदमी हमें विदेश में, और महाराज एक स्त्री उसके पीछे पीछे जावे, उसके पीछे पीछे, वो होटल में जावे होटल में, वो रेस्टोरेंट में जावे रेस्टोरेंट में, बाथरूम में चली गई तो बाहर इंतजार कर रहा है कि कब निकल के जावेगी। जैसे ही जावे, 3 दिन तक पीछा किया उस स्त्री का। एक दिन वो स्त्री बोल पड़ी, दोनों ही भारतीय है, वो स्त्री बोल पड़ी, भैया एक बात तू बताओ, तुम 3 दिन से मैं तुम्हें देख रही हूं, मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हो, क्या बात है, क्या चाहिए तुमको? नहीं कुछ नहीं, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, इन बालों को देख करके मुझ पे रहा नहीं जा रहा, इतने सुंदर आपके बाल हैं, नीचे तक घुटने तक आ रहे हैं। उसने कहा इतनी सी बात। वह स्त्री ने अपने मूड़ते बाल उतारे, लेकर के आदमी के हाथ में दिए, ले जाओ बाल, जाओ, ये बाल ही तुमको पसंद है ना, ले जाओ। क्या इन चक्करों में फंस गए? इनसे ऊपर उठना चाहिए। और महाराज करदम जी महाराज जब लौट करके आए हैं तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। इन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा के 9 पुत्रों के साथ में कब हो? भगवान कपिल का अवतार होने जा रहा है, क्योंकि 9 कन्याएं नवदा भक्ति हैं, और जब नवदा भक्ति जीवन में आ गई है तो भगवान तो स्वयं चल करके आते हैं। देखो, जिसके जीवन में भक्ति है, भगवान के पास जावे ना जावे, भगवान उस तक पहुंचते हैं। अच्छा, शबरी को कहीं जाना पड़ा? हाँ, भक्त के जीवन में और ज्ञानी के जीवन में कुछ अंतर है। ज्ञानी के जीवन में परीक्षाएं बहुत होती हैं और भक्त के जीवन में प्रतीक्षाएं बहुत होती हैं, इंतजार बहुत होता है। शबरी इंतजार ही करती है भगवान का। और कभी कोई कौवा आकर के बैठ जावे डाल पर, शबरी क्या कहती है? हर बार को देखो, जब राम जी आ रहे हैं तो शबरी की वाणी, शबरी को नहीं मालूम, शबरी तो गुरु जी के वचन पर विश्वास करके केवल प्रतीक्षा कर रही है। और अब समाचार, कौवा आता है तो कौवा तो समाचार देता है, शबरी कौवे से पूछती है, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे। दोने में रखे मैंने मीठे मीठे बेर रे, दोने में रखे मैंने मीठे मीठे बेर रे। होगा प्रसन्न जब राम इसे खाएंगे, होगा प्रसन्न मन जब राम इसे खाएंगे, बोल बोल
कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। महाराज, प्रतीक्षा है भक्त के जीवन में, नवदा भक्ति आ गई है। भगवान के आने में देर कहाँ, समय आया, तिथिवार योग नक्षत्र सब अनुकूल हुए और देवहूति माता के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। बोले कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। ये कपिल है। कपिल का अर्थ क्या है? कम माने आत्म सुखम, कम माने ब्रह्म सुखम। अपनी आत्मा का जो सुख है, अपनी आत्मा का क्या सुख है? मैं आपको एक उदाहरण दूं, बहुत बढ़िया। आपको संसार में जितने सुख दिख रहे हैं, ये अपनी आत्मा का ही रिफ्लेक्शन है। दर्पण के आगे कोई खड़ा हो जाए, हा, वो आपको दिखेगा बड़ा सुंदर, कोई कमी दिखेगी तो सजा संवार लोगे अपने आप को, लेकिन वो जो दर्पण में दिख रहा है असली है कि नकली है? असली है, नकली है, लेकिन दिख रहा है। जो दिख रहा है वह असली नहीं है, नकली है। ना पकड़ सकते हो, ना हमेशा रह सकता है। बस जो संसार में तुम्हें सुख दिख रहा है वह नकली है, अपने भीतर का ही रिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है। ना पकड़ सकते हो, ना रख सकते हो। असली सुख तो भीतर छिपा हुआ है, इधर है। इसी को कहते हैं आत्म सुख। कम आत्म सुखम। पी माने पिबती इति कपि। जो आत्म सुख का पान करता रहता है वह है कपि, और साथ में सबको पान कराता रहता है। लाती गृणाति ददाति इति कपिलः, वो है कपिल। भीतर ही तो सुख है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूं आनंद, ये आनंद है मेरा, और मस्ती है मस्ती, पिया कुछ नहीं है। एक अद्भुत मस्ती है। ये सागर, ये लहरें, ये फेन और ये बुदबुदे, ये सागर, ये लहरें। अच्छा, सागर और लहर अलग अलग हैं? सागर और लहर अलग अलग हैं? क्या लहर से सागर अलग कर सकते हो? सागर से लहर अलग कर सकते हो? लेकिन नाम अलग अलग है। ये सागर, ये लहरें, और लहरों में आने वाला फेन और ये बुदबुदे। ये सागर, ये लहरें, ये फेन और बुदबुदे, क्या बात है, बड़े बड़े नाम हैं, कल्पित हैं। दीज ऑल आर इमेजिनेशंस। जल के सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। आत्म सुख है, और इसी को पाने के लिए सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। महाराज, इस दुनिया में सब पागल हैं, सब भाग रहे हैं। कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, सब भागने में लग रहे हैं। संसारी भी भागता है और एक भक्त भी भागता है। सबके सब पागल हो गए। किसके लिए भाग रहे हो? किसको पाना चाहते हो? किसके लिए दौड़ लगा रहे हो? पता नहीं, बस भाग रहे हैं सुख के लिए। अरे आ जाओ, यहीं पर आ जाओ, सारा सुख तुम्हारे भीतर ही है। एक बार उस सुख को पा लिया, फिर कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। तब स्थिति हो जाएगी, मन चंगा तो कठौते में गंगा। वो तब होगी स्थिति। नारायण, भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, अपने माता पिता को नित्य नियमित प्रणाम करते हैं। यह भगवान का वैशिष्ट्य है, और भगवान की मर्यादा भी है। पुत्र बनकर आए हैं। एक दिन अपने पिता को कह दिया कि पिताजी, अब आप घर में बैठे हुए हो, भजन करना चाहिए, इस गृहस्थ से निकलो बाहर। घर में कब तक रहे? अब बेटा योग्य हो गया, कोई कमी है बेटे के योग्यता में? ना, भजन करो अब जा करके। मां का ध्यान मैं रखूंगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि
अब आजकल ये सोचने लग जाए कि हर कोई बेटा बोले अब बेटा बड़ा हो गया तो बाप जी जाओ ना। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि आपने हमारे नाना जी को ये बात कही थी विवाह के समय पर कि संतान उत्पत्ति तक हम घर में रहेंगे फिर वन में चले जाएंगे। तो आपका वचन खराब हो रहा है और बेटे का कर्तव्य बाप का वचन झूठा ना हो जाए, इसलिए आप जाइए। भगवान कपिल की आज्ञा मानकर करदम जी जाने लगे। देवहूति ने प्रणाम किया, स्वामी मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, तेरा पुत्र कहता है कि मां का ध्यान मैं रखूंगा। अब सुन देवी, इसको केवल पुत्र मान करके मत रहना। ये दिखने में भले ही पुत्र हो, मैं बताता हूं साक्षात परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद वो ही परमात्मा तेरा पुत्र बनकर के घर में आया है। ये हम सबके ऊपर कृपा करने आया है। कभी भी कोई बात हो तो इससे बात करना, मन विचलित हो इससे बात करना। महाराज 3 परिक्रमा करी अपने पति की, प्रस्थान किया। इधर माता अदिति, माता देवहूति एक दिन अपने पुत्र के पास में आती हैं और कहती हैं, पुत्र मां प्रणाम। बेटा मैंने इन इंद्रियों से बहुत भोग भोगे, बहुत भोग भोगे, लेकिन ये इंद्रियां आज तक तृप्त नहीं हुई, आज भी भोग मांगती हैं। देखो, इन आंखों से ही और इन कानों से ही सारे विषय प्रवेश करते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। जिसको बचपन से दिखता ना हो और कान से सुनाई ना देता हो, उसके मन में कोई भाव पैदा ही नहीं हो सकता। अश्रुतात् अदृशात् भावात् न भावः उपजायते। अगर देखा नहीं है और सुना नहीं है तो भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। तो मां इसलिए इन आंखों को, इन कानों को ऐसी जगह लगाओ जहां से सद्भाव उत्पन्न होते हो, ऐसी जगह मत लगाओ जहां से दुर्भाव उत्पन्न होते हो। सौबरी ऋषि सौबरी यमुना के जल में खड़े हुए हैं। कई हजार वर्ष तपस्या करी इन्होंने। इनकी पलकें यहां तक गिर गई थी, नीचे लटक पड़ी थी यमुना में खड़े होकर ऋषि सौबरी ने। लेकिन कई हजार वर्ष तपस्या करने के बाद में जब अपनी पलकों को पकड़ करके यूं उठाया तो आपस में मत्स्य मछली को विहार करता हुआ देखा। बस वहीं पर कामना उत्पन्न हो गई और निकल करके बाहर आए। और बाहर निकल करके आकर के पूछते हैं, इस समय किस राजा का राज्य चल रहा है? बोले महाराज मानधाता का राज्य चल रहा है। बेटी है कि नहीं उनके? बोले बिल्कुल है महाराज। बस तुरंत चल पड़े। और कैसे चलते? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। इनका शंकराचार्य वर्णन करते अंगम गलितम। अब जरा कल्पना करो, जिनकी पलक यहां तक आ गई हो उनकी उम्र कितनी होगी? अंगम गलितम पलितम मुंडम, चारों दिशाओं में हिल रही है गर्दन। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम, उनकी दशा एकदम झुर्रियां पड़ रही है। जातम तुंडम, इतनी स्थिति खराब है, लेकिन तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा नहीं छूट रही है। हे बाप रे, भज गोविंदम भज गोविंदम। और पहुंच गए राजा मानधाता के पास में। और मानधाता के पास जाकर के मानधाता ने प्रणाम किया, इतने बड़े ऋषि आए हैं, महाराज आज्ञा करे दास के लिए। बोले तुम्हारी बेटी से ब्याह करना चाहता हूं। अब मानधाता सोचे, मना करूं तो ऋषि शाप दे डालेंगे और हां करूं तो बेटी की जिंदगी बर्बाद, बोले कि किस बुड्ढे से मेरा ब्याह करा दिया, क्या करूं? मानधाता ने चतुराई दिखाई कि महाराज आपके से कोई बेटी हमारी ब्याहे तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। लेकिन महाराज हमने अपने पूर्वजों का एक संकल्प चला आ रहा है परंपरा से। वो क्या? बोले बेटी हमारी जिसको पसंद करेगी उसी से ब्याह करती है।
वो लव मैरिज जिसे कहते हैं ना, उसी से, जिसको पसंद किया उसी से ब्याह। अच्छा तो ठीक है, हमें तुम्हारी बेटियों के कक्ष में ले जाओ, कोई पसंद कर लेगी तो ब्याह हो जाएगा। हाँ हाँ, सेवकों से कहा, सेवकों महाराज जी को लेकर, बाबा जी को लेकर जाओ। अब दो ने हाथ यूं लगाया, दोनों यूं लगाया, अब सब लेकर चल रहे, कंधे पर चल रहे हैं महाराज जी। अब ऐसे कंधे पे चलते हुए महाराज जी से कौन बेटी ब्याह करेगी? महाराज कमरे में प्रवेश ही करने जा रहे थे कि देहरी से पांव टकराया और गिर पड़े महात्मा। अब गिरे तो गिरे, फिर गिर ही गए। ऐसे गिरे कि सेवक उठावे, महाराज जी उठो उठो, और महाराज जी उठे नहीं, महाराज जी का मुंह लटक गया। तो बोले महाराज जी तो उठ गए, महाराज जी तो उठ गए। अब और महाराज सेवक दौड़ करके पहुंचे मानधाता को खबर करने, तब तक तो नवीन शरीर लेकर के महाराज सौवरी खड़े हो गए। नया सुंदर दिव्य देह, ये तपस्या है इनकी, सुंदर दिव्य देह। और जैसी कक्ष में पहुंचे तो 60 कन्याएं थी मानधाता के, सबकी से खड़ी हो गई। इतना सुंदर राजकुमार कौन है, कहां का? मानधाता के भेजे हुए ऋषिवर सौवरी ने कहा कि देखो तुम्हारे पिता के द्वारा हम यहाँ पर भेजे हुए हैं, उन्होंने कहा जो बेटी पसंद कर ले वो हमसे ब्याह कर सकती है, तो आप हमें पसंद करो तो ब्याह करें। कोई भी एक पसंद करना चाहे। 60 कन्याओं ने कहा कि हमें आप पसंद हैं, हमें आप पसंद हैं, हमें आप पसंद हैं। महाराज जब तक तो अर्थी लेकर के आए थे कि ऋषि को लेकर के जाएंगे, चिता में अग्नि लगेगी, तब तक क्या देखें, ऋषि सौवरी अकेले और 60 कन्याएं साथ में खड़ी हुई हैं। सबको देख करके दंग रह गए, बोले पिताजी हमारा इनसे ब्याह करा दो। आज मानधाता समझ गए ऋषि की तपस्या का प्रभाव है, लेकिन विवाह तो हो गया। परिणाम क्या हुआ, महाराज भोग भोगे हजारों साल, और उसके बाद में धिक 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 छाती पीटी। हे प्रभु, इतना आनंद था उस तपस्या में, मैंने अपनी ऊर्जा गंवाई सो गंवाई। मैंने पलकें उठा करके संसार में इस प्रकार का दृश्य जो देखा, मन में विकार आ गया। जहाँ उपासना हृदय में बैठती थी वहां पर संसार की वासना हृदय में आ गई है। ये जीवन बेकार चला गया मेरा, तो हमारा सब कुछ छोड़ करके फिर से यमुना में प्रवेश कर लिया है। यही नेत्र हैं, यही कान हैं, इनको यदि गलत जगह पे लगाओगे तो हृदय में वासना आ जाएगी। और इसको ही यदि आपने सत्संग में लगाया तो जीवन में उपासना आ जाएगी, भगवान की उपासना। ये वैसे ताली बजाने वाली बात थी जो आपने नहीं बजाई है। हमारी वाली ताली मैं आपको बीच में स्मरण भी कराता रहूंगा। और मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि आप देखना चूक जाओगे, गलत जगह पर भी ताली बज जाएंगी और सही जगह पर भी नहीं बजेंगी। तो आज पहला दिन है जहां सही जगह पर भी नहीं बजी, और अभी हम आपको दिखाएंगे गलत जगह पे बजेंगी। थोड़ा सब्र करो, इन 4 दिनों के अंदर गलत जगह पे भी ताली बजेंगी आपसे, नारायण। और उसके बाद में मां को उपदेश किया भगवान ने, कपिल ने, मां संसार में सब दुख का एक मूल कारण है आसक्ति, अटैचमेंट। जब तक ये आसक्ति छूटेगी नहीं दुख दूर होगा नहीं। आसक्ति छूटेगी कैसे? बोले मां आसक्ति छूट नहीं सकती, आसक्ति को छोड़ नहीं सकते। एक काम कर सकते हैं, अपनी इसी आसक्ति को दिशा मोड़ सकते हैं। जो आसक्ति संसार में लग रही है वही आसक्ति यदि मेरे संतों के चरणों में हो जाएगी तो जीवन दिव्य हो जाएगा, दिव्यता से भर जाएगा। संतों के लक्षण पूछे कि बेटा तेरे संतों के लक्षण क्या हैं, हम कैसे जानेंगे ये संत है? तो कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः सहनशील होते हैं, कारुणिकाः हृदय में करुणा भरी रहती है, सुहृदः सर्वदेहिनां। संत कैसे हैं महाराज? क्रोध से परे, आसक्ति से परे उनका जीवन एकदम ऐसा रहता है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी तो संतों के हृदय का वर्णन करते हैं। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। कहा कविन पर
कहीं न जाना। कविन पर कहीं न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सो पुनीता। पर दुख द्रवहि संत सो पुनीता। सत्संग करने से सत्संगत्वे गत निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम और निश्चल तत्वे जीवन मुक्तः। सत्संग का सबसे बड़ा प्रोसेस है ये। सत्संगत्वे, सत्संग किया निस्संग हो गए, निस्संग हुआ, निस्संग का मतलब दूसरों का संग छूटा। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, मोह भी छूट जाएगा, और निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, फिर असली मक्खन पास में आ जाएगा, असली तत्व कंक्लूजन। और निश्चल तत्वे जीवन मुक्तः। सत्संग अगर मौज उड़ाना चाहते हो तो मौज तो सत्संग ही पाता है। खोदत खोदत चूहा मर गयो, पर मौज करी सरपंगा ने। बिल बनाता है चूहा, रहता है सर्प, मेहनत होती है बेचारे चूहे की, और मौज उड़ाता है सर्प। सींचता है फूलों को माली, लेकिन मौज उड़ाता है भौरा। खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भौरंगा ने। और जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने। बाप कमाता है, जोड़ता है, बेटे उड़ाते हैं, मौज उड़ाते हैं। लेकिन ऐसे ही खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भौरंगा ने। जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने। तो सोचत सोचत दुनिया मर गई, पर मौज करी सतसंगा ने। ओ संत हृदय नव नीत समाना, कहा कविन पर कहीं न। सत्संग से तुम्हें जीवन में भक्ति प्राप्त। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भगवान की भक्ति। भक्ति हो अनिमित्ता भागवती, निमित्ता भक्ति नहीं हो। हम भगवान की भक्ति इसलिए ना करें कि कुछ चाहना है, बल्कि भगवान कुछ देना भी चाहे तो कहना जय जय, बड़ी कृपा है आपकी। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। सगुण उपासक मोक्ष न लहाही, सगुण उपासक मोक्ष न लहाही। तिन कर राम भगति निज दहाही,